जय राधा माधव। आज का सत्संग 28 फरवरी 2022 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, नारदीय निकुंज विहारी विहारणी जू की जय, श्री प्राची विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, हमने पूर्व में सुना किस तरह कुंजों में भगवती प्रियाजू के आमंत्रण पे और प्राची जी का जाना होता है। दो संदेश वाहिकाएं छोटी छोटी सी 8-9 वर्ष की सुंदर छबीली कन्याएं उन्हें लेने आई। इतना सुंदर वर्णन कुंज निकुंजों का प्राची जी ने किया, सब ब्रज रसिकों ने किया है? एक कविता है मंजुल कुंज निकुंजन के रस पुंज विचित्र, समाज की जय जय। जमुना तट के बंसे बट के गिरजेश्वर के गिरिराज के जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन के विपिनेश्वर के सुख साज के जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रज राज के जय जय। उन मंजुल कुंज निकुंजों की जय जयकार है। इतने सुंदर कुंज निकुंज है। अपनी सभी परंपराओं में कुंजों का वर्णन आता है। बाबा रसखान जी ने भी कवित कहा, अति सुंदर रे ब्रजराज कुमार, महामृदुबानी बोलत है, लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाय के, लाज के गांठन खोलत है। सुनरी सजनी
अलबेलोललाय कुंज कुंजन डोलत है सुनरी सजनी अलबेलोललाय कुंजन कुंजन डोलत है रसिखान लखी मन बूढ़ गयो मधि रूप के सिंधु कलोलत है। ये अलबेलो लला कुंजन कुंजन डोलत है। प्राची जी कहती थी 1000 कुंजों का नाम हम बता सकते हैं। अनंत परिमाण है इन कुंजों का, अनंत राज्य के वो अनंत कुंज। जब हरिदासी बड़ी ठसक से कहते हैं कि ऐसो महल हमारो है। श्री हरिप्रिया जी ने कितना महावाणी में लिखा है, निम्बार्कियों ने क्या कुंजों का वर्णन किया है, क्या गौड़ीय महात्माओं ने कुंजों का वर्णन किया है। अपनी अपनी भावधाराओं के अनुरूप श्री राधा वल्लभियों ने देखो कितना सुंदर कुंजों का वर्णन किया है। श्री हित 84 जी से लेके कितना श्री 42 लीला ध्रुवदास जी महाराज तक की, सब बहुत सुंदर। सारे कुंज निकुंज बड़े प्यारे हैं। कहीं नित्य विहार के भाव वाले जो सदा प्रिया प्रियतम से नित्य विहार कराते रहते हैं। हम जिस ब्रजोपासना के जिस आवरण में, जिन कुंज निकुंजों में जो हमें अभीष्ट है, हम लोगों को कुंज कुंज तो से ठीक वही है, किसी के वस्तु गुण में कोई अंतर नहीं है, किसी की महिमा में भी न्यूनाधिक को बड़ छोट कहत अपराध। साधक को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। रस ले लीजिए ना, ये भी आपके प्रिय प्रियतम की बात हो रही है। तो जिन कुंज निकुंजों की हम बात कर रहे हैं, ब्रजोपासना के कुंज जहां ठाकुर जी रात्रि में जाते हैं, आवाहन करते हैं और वहां सखियां दौड़ पड़ती है, अपने अपने घरों से आती हैं। मंजरियां वहां पे नित्य वास करती हैं उन कुंजों में, यद्यपि वो सदा ही उन कुंजों में उनका वास होता है। और नायिका भाव वाली गोपियां, उनका भी उनमें प्रवेश होता है। इस तरीके से उन सखियों, यहां जब हम सहचरी कह के संबोधन करेंगे तो वो भी सखियों को सहचरी नाम से ही संबोधन किया है हमने। वस्तु में कोई अंतर नहीं। श्री राधा वल्लभीय भाव के और श्री हरदासीय भाव के अनुरूप सहचरी शब्द नहीं है, वो अलग। उसका अर्थ हम सखी से ही और निकालें तो अच्छा होगा। उन कुंज निकुंजों में सारी प्रकृति चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ जानते, कोई भी स्वरूप बद्ध रूप नहीं है। लताएं पताएं तक चिन्मय है। सहचरी ही लताओं पताओं के रूप में है। पीपल, पाकर, शहतूत, लीची है, बड़ का पेड़, चाहे जटाधारी, सुंदर सारे कुंजों की जो शोभा है, सब स्वरूपों में सहचरी विराजित है। चंदा के रूप में, बादलों के रूप में। जैसे गोष्ठ इत्यादि में ठाकुर जी के गौचारण वन की में जो क्रीड़ा होती है सखाओं के साथ, उसमें सभी स्वरूप सखाओं में बटे हैं। आप जानते हैं रसकंद, रसाल, ये सब सखा सुंदर वृक्षों का रूप धारण कर लेते हैं। सब प्रकार से पैद नाम का सखा बादल बन जाता है। सब प्रकार से वहां सखा के रूप में प्रकृति है, यहां सखियों के रूप में कुंज निकुंजों में। तो उन कुंज निकुंजों में प्राची जी का जब जाना हुआ, बड़ी सुंदर आगे की लीला है। अभी सहेलियां छोटी छोटी लेके तो चली हैं श्री माधुरी जी के साथ। मध्य रात्रि में प्राची जी पीछे पीछे चल रही है। ये सहेलियां देखो थोड़ी नटखट हैं, चुलबुली सी हैं, आपस में बात करती जाती हैं। क्या कहती है, क्यों कहती है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है,
देखिए क्या कहती है, इन दोनों सहेलियों का नाम क्या है? हम आपको नाम बताते हैं। एक छोटी है, उसका नाम है अनुप्रिया, और दूसरी छोटी सी सहेली उसका नाम है सुप्रिया। अनुप्रिया सुप्रिया ये है कौन, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो आपस में बात करती है। हाँ, अनुप्रिया सुप्रिया से पूछती है, क्या कहती हैं? यहां इसमें ये जो लिखा गया है, इसमें कुंज की सुंदर प्रकृति का वर्णन भी है, और पूछने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या पूछ रहे? कहते हैं, अनुप्रिया पूछती है सुप्रिया से, कहती हैं, होरी मेरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। 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 सहेली बताना जरा है। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। अरे सहेली, माधव प्राची की वार्ता तो बताओ मुझे, सुन के रास्ता कट जाएगा। चलो चलती चलती बात करती हैं। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। अनुप्रिया ने पूछा सुप्रिया से, तो सुप्रिया क्या कहती, छोटी सी, सुनो सहेली अनुप्रिया, प्राची ने माधव संग क्या किया। सुनो सहेली अनुप्रिया, प्राची ने माधव संग क्या किया। इन दोनों में जो घटा, बतला देंगे हर लता पता। इन दोनों में जो घटा, बतला देंगे हर लता पता। देखिए ये ताना मारा है, ठाकुर जी रो दिए थे, बस सब सखियों को बुरा लग गया कि एक ब्रज में ऐसी गोपी भी आ गई है, हाँ, जिसने संकोच के नाम पे ही सही पर प्रियतम का हृदय दुखा दिया। क्या ये गोपी का भाव होता है? तो कटाक्ष कर रही हैं, ताना मार रही हैं। क्या कहा? सुनो सहेली अनुप्रिया, प्राची ने माधव संग क्या किया। इन दोनों में जो घटा, बतला। अरे सखी तू नहीं जानती, इनके बीच में जो बात हुई ना, वो तो यहाँ का पत्ता पत्ता जानता है। इन दोनों में जो घटा, बतला देंगे हर लता पता। तो भैया ये सारे लता पता तो इनके ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या कह रहे हैं? प्राची जी ने दृश्य क्या देखा? ओहो, हर कण कण पत्ता पत्ता जहां ओहो प्रियतम का ऐसे भावों से भरा है। क्या किस्सा ये प्रेम का नया, प्यारे कुंजों करो बयां। किस्सा ये प्रेम का नया, प्यारे कुंजों करो बयां।
झूम उठे हर लता पता, हमको सारी कहानी पता। झूम उठे हर लता पता, हमको सारी कहानी। हाँ, अनुप्रिया को सुप्रिया ने बताया कि देखो क्या किया, ये तो सब पत्ते पत्ते बता देंगे यहाँ के, तो क्या ऐसे पूछने लगी, ये नई कहानी सब आप जानते ही हो प्यारे कुंजों, आप बयान करो, बताओ ये कहानी सुनाओ। तो क्या किस्सा ये प्रेम का नया, प्यारे कुंजों करो बयां। झूम उठे हर लता पता, हमको सारी कहानी पर। हर लता पता झूम उठे, हमें सारी कहानी पता है, बताएं। सब बोलने लगे। अब सारे कैसे बोले? जहां आकाश का, देखो हमने पहले भी प्राची चरित्र में बताया है, बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादल बोले। बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादल बोले। प्राची ये प्रियतम भोले, नेह इनका स्वीकार करो तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। हमने क्या बताया? वहां चंदा तरु बादल बोले थे, जहां नित्य ऐश्वर्य की शक्तियों को सखियां, सखी स्वरूपा, जो भाव रूपा सखियां, भाव रूप सखा सब देखते हैं, तब भी उनमें ऐश्वर्य इतना और गौण होता है, प्रमुखता होती है प्रीतम से प्रेम की, उनके लिए आश्चर्य कोई हिस्सा नहीं है। देखो भागवत जी में जब स्तुति सुनेंगे, जब गोपी गीत में गोपियां ये कहती है, ठाकुर जी के पुराने अवतारों से लेकर सबका वर्णन कर देती हैं, सब जानती हैं कि आप परम पुरुष हैं, सबकी आत्मा की आत्मा आप हैं, हे श्याम सुंदर, सब जानती हैं, सब गोपियों को सब पता है, सबको पूर्ण ज्ञान है, पर गंवार ग्वालिने बने रहना उन्हें ज्यादा प्रिय है, अज्ञानी बन के प्रेम करना। हाँ? इतनी सुंदर बात। तो ऐसे भी कुंजों में भी यही प्रकृति है। वहां का चांद कौन? कई जगह शतचंद्रानना नाम की सखी, जिसका वर्णन महावाणी जी से लेकर सब में आता है और गर्ग संहिता में भी आता है। गोलोक में शतचंद्रानना, 100 चंद्रमाओं के समान जिसका सुंदर आनंद है, वो चंदा बनती है। लेकिन प्राची जी ने कहा शतचंद्रानना, जिन कुंजों का प्राची जी ने वर्णन किया, उन्होंने कहा यहां शतचंद्रानना जी और चंद्रमा नहीं है, यहां चंद्रिका नाम की सखी चंद्रमा है। क्या? सखी चंद्रिका आनंदनी, बन चंदा देती चांदनी। सखी चंद्रिका आनंदनी, बन चंदा देती चांदनी। कजरी बन जाती काली घटा, द्युति देती दामिनी की छटा। कजरी बन जाती काली घटा, द्युति देती दामिनी की छटा। द्युति नाम की सखी बिजली बन जाती है, द्युति देती दामिनी की छटा, और कजरी बन जाती है काली घटा। राधा रानी की चंद्रिका सहेली भी है, चंद्रिका भी, और आकाश में चंदा भी है। ऐसे उनकी आंखों के काजल बनती है कजरी नाम की सखी। वो सखी स्वरूपा भी है, आंखों का काजल भी है, और आकाश में काली घटा भी है। द्युति नाम की सखा दामिनी है। क्या? कजरी बन जाती काली घटा, द्युति देती दामिनी की छटा। कजरी बन जाती काली घटा,
द्युति देती दामिनी की छटा। वहां की बेलें, कनक लताएं, कुंद लता, हेमलता, क्या मधुमालती, ये सब लताएं हैं, स्वर्ण यूथियां, और जूही, चंपा के फूल पौधे, सब की सब क्या है, कभी तो वो सखियों के रूप में होते, कभी लताओं के रूप में, कभी सुंदर। ओहो कनक लता मधुमालती, बाहों में बाहें डालती। कनक लता मधुमालती, बाहों में बाहें डालती। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी ये छटा। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी छटा। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी ये छटा। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी ये छटा। दिन भी बनती है सहचरी, रात भी तारों भरी। दिन भी बनती है सहचरी, रात भी तारों भरी। पीपल पाकर वट धृत जटा, सभी सखियों में रूप भटा। पीपल पाकर वट धृत जटा, सभी सखियों का रूप भटा। पीपल हो चाहे पाकर हो, चाहे वट धृत जटा, जटाओं धारी जो बड़ का पेड़ है, चाहे वो क्यों ना हो, चाहे शहतूत हो, चाहे इमली हो, चाहे लीची हो, सब है। दिन भी सहचरी बनती है कोई, और रात भी। पीपल पाकर वट धृत जटा, सभी सखियों का रूप भटा। पीपल पाकर वट धृत जटा, सभी सखियों का रूप। प्राची जी जा रही हैं उन चिन्मय लताओं पताओं को पार करते हुए, जहां सब संवाद कर रहे हैं, पूरी सृष्टि जहां बोलती थी। और ऐसे में क्या हुआ, चकोर चकोरी आपस में बात कर रहे हैं। प्राची जी को सुना सुना के सब कह रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले चकोर चकोरी है, नंद गांव एक गोरी है। बोले चकोर चकोरी है, नंद गांव एक गोरी है। दिल माधव जू का दीना दुखा, गोपी का भाव उसको न पता। दिल माधव जू का दीना दुखा, गोपी का भाव उसको न पता। एक गोरी है नंदगांव में, सुना है सखी, उसने प्रियतम का हृदय दुखा दिया। फिर क्या हुआ, इतने में सब लताएं खड़खड़ा उठी और सब खनकने लगी, बोलने लगी अमृत वर्षणी वाणी में। क्या बोल उठी सब वल्लरिया, नभ तारों बनी सहचरिया। बोल उठी सब वल्लरिया, नभ तारों बनी सहचरिया। भोरी ब्रज गोरी दो बता, बोलो प्रियतम की क्या खता। भोली ब्रज गोरी दो बता, बोलो प्रियतम की क्या खता। अरे प्यारी बताओ तो,
अरे भूरी ब्रजगोरी, हमारे प्रियतम की गलती क्या थी जो उनके नेत्रों में आंसू ला दिए तुमने? प्राची जी को वैसे ही पश्चाताप इतना था और पश्चाताप इन्होंने। चारों तरफ हवा भी तो सहचरी है वहां की, झूमती हुई हवाओं की झोंकियां कान में पूछते, प्राची तैने क्या कर दिया? पूछती हवाएं हैं, पूछती फिजाएं हैं, पूछती हवाएं हैं, पूछती फिजाएं हैं। पल पल माधव का कैसे कटा, प्राची तुमको है क्या पता? पल पल माधव का कैसे कटा, प्राची तुमको है क्या पता? ओरी मेरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। ओरी मेरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाए। पूछती हवाएं, पूछती वल्लरियां धम से जमीन पे बैठ गई। ये ब्रज वनिता इतनी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगी, बहुत अतिशय दुखी हुई, जमीन पे बैठ गई, भूमि पे बैठ गई तो घास के तृणों से आवाज आने लगी। भूमि बोलने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो अनर्थ कर दिया सखी। क्या गोपी ऐसी होती है? तो क्या सब लताएं पताएं भल्लरियां सब बोलने लगी, क्या प्रीत उनकी सांची है, उनके रंग हम रांची है। प्रीत उनकी सांची है, उनके रंग हम रांची है। अरि भोरी उनको न सता, अपना प्रेम अब देना जता। अरि भोरी उनको न सता, अपना प्रेम अब देना जता। ओरी मेरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। ओरी मेरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। प्राची हुई अधीर है, उठी कलेज पीर है। प्राची हुई अधीर है, उठी कलेज पीर है। माधुरी सबको दीनी हटा, रहो चुप नहीं तो दूंगी भता। माधुरी सबको दीनी हटा, रहो चुप नहीं तो दूंगी भता। श्री माधुरी जी ने सब सखियों को, सब लताओं पताओं को चुप करा दिया कि देखो ये भूरी सी ब्रजगोरी है, इसका कोई दोष नहीं, बड़ी स्वभाव की संकोची है। तुम लोग तंग करोगी तो मैं फिर तुम्हारी खबर लूंगी ठीक से। इसको जाने दो, इसे प्रियाजू ने और निमंत्रण दे के बुलाया है। और इस तरीके से प्राची जी को और बड़ी परीक्षाओं से होते हुए राधा रानी की तरफ अग्रसर होना था। और उनका आगे उन्होंने जब श्री जी के जो अपने निकुंजों की निकुंजेश्वरी है उनकी तरफ उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया, वो सुंदर समय आने वाला है जब भाव स्वरूपा प्राची जी का महाभाव स्वरूपा, महाभाव सिंधु, महाभाव महासिंधु,
महादधि महोदधि महाभाव की महारसिका परम रसिका श्री बरसाने वाली जू से मिलना होता है। जहाँ पे हम कह रहे हैं वहाँ प्रियाजू बरसाने वाली हैं, क्योंकि बरसाने उनका जाना होता है। आगे निकुंज की एक लीला का बहुत अद्भुत वर्णन आने वाला है। आज हम उसका हिंट नहीं देंगे, कल आपको देंगे। बड़ी सुंदर रात्रि की निकुंज लीला को हमने गा के कहने का प्रयास किया है। हम शब्दों में भी बता सकते थे, शब्दों में हमने कहा ना, गद्य के रूप में जब भी लिखेंगे तब उनको शब्द देने का प्रयास करेंगे। अभी हमने पद्यात्मक रूप में गा के इन्हें जानबूझ के कहा है ताकि उत्सवों में हम इन्हें गा सकें। ये चरित्र सदा के लिए एक भक्त का चरित्र है। वो जब तक लोग गाएंगे, उनके जब जब गाएंगे तब तक उनके मस्तिष्क में और माधव और उनकी प्यारी प्राची जी का स्मृति पटल पे कुछ धुंधला ही सही पर एक चित्र जरूर बनेगा जो उनके कितने कल्मशों का नाश करेगा। चलते फिरते गाने का क्या है, हम कहीं भी गुनगुनाने लगेंगे। हैं होरी मोरी सहेली बता प्राची माधव की दास्तां, होरी मोरी सहेली बता प्राची माधव की दास। तो प्राची माधव की दास्तां हमने जानबूझ के कही है। माधव प्राची में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। माधव प्राची क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। निकुंजीय लीला को सरल शब्दों में पद्य के रूप में लिखने का प्रयास किया है गायन में। कल हम इसको सुनेंगे और आज बड़ी देरी हो गई, पर श्री जी की महिमा आगे विलक्षण से विलक्षण कही जाने वाली है। प्यारे ठाकुर की महिमा भी है और आगे चरित्र का बहुत सुंदर हिस्सा आने वाला है। आप एक एक चीज सुने, क्योंकि अब विशुद्ध लीला चिंतन में जिन लोगों की रुचि है, जिन भक्तों की रुचि है, उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। अब ये न सोचिएगा कि भाई ये सहचरी भाव के चिंतन में, मंजरी भाव के चिंतन में, गोपी भाव के चिंतन में किस में काम आएगी। वस्तु वही है। आप अपना सहचरी भाव बनाए रखिए, प्रियतम के प्रति अनुराग बढ़ेगा। आप क्या चाहते हैं? प्रियाजू के प्रति अनुराग बढ़ेगा। फिर आप अपने जिस भाव की, जिस परंपरा के, उसमें बात है अनुराग। देखिए, भोजन पास रखा पर भूख नहीं है, तो भूख अभीष्ट है, भूख की उपलब्धि चाहिए, प्रीतम के प्रति चाह की उपलब्धि होनी चाहिए। तो वो चाह मिलेगी इन्हें सुन के। प्रिया प्रियतम की वार्ता हो, आप आग्रह रहित होके सुनिएगा, पूर्वाग्रहों से रहित होके। न्यूनाधिक कुछ हो तो ये समझ लीजिएगा कि हमारी भावधारा है, आपकी भावधारा से हमारी छोटी है। हम तो कह रहे हैं हमारी भावधारा आप सबकी और बड़ी बड़ी भावधाराओं से, आपकी बड़ी उपासनाओं से हमारी छोटी सी उपासना है और छोटी भावधारा है। आप लोगों की श्रेष्ठतम है, हम तो कहते हैं हम साधारण हैं और हमारे तो ऐसे ही। पर हमें यही चाहिए, हमें यही ठाकुर, यही ब्रज राज्य, ऐसे ही ब्रज वनिताएं। हाँ, सब कोई सही। चाहे हमारी टेंशन ज़्यादा है, हम लोगों को चिंता ज़्यादा है, रात में कुंजों से लौटना पड़ता है ब्रज में, लेकिन हमें ब्रज भी चाहिए, हैं, ब्रज के ठाकुर भी चाहिए, ब्रजराज चाहिए, हमारी नंदरानी जसोदा मैया चाहिए। हाँ, कहा करूँ बैकुंठों जाही, जहान नंद जहान जसोदा। हमें तो ऐसा पूरा राज्य, उनके नित्य सखा चाहिए, पूरा साम्राज्य चाहिए। हैं, हमारे लालजू का पूरा उस ब्रज राज्य, और उसी ब्रज राज्य के भीतर निकुंज चाहिए। हाँ, तो उसमें हमें निकुंजे लीला भी चाहिए। हमारी अभीष्ट लीलाएं हमारी अपनी चाहत है, और जिन जिन की जैसे जैसे चाहत है उसकी चाहत पुष्ट होगी, अपने प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ेगा। तो देखिए, तो इसीलिए हम चाहते हैं सब लोग सुने, निरापद रूप से सुने।
अपनी विचारधारा, अपनी और गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट जो मंत्र साधना, जो भी साधना, चिंतन की साधना, उसे बहुत श्रेष्ठ मानते हुए, हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ मान के आप आगे बढ़ें, ऐसी बात है। पर आप इसे सुने तो बस कदाचित थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो प्रियतम के प्रति और आपके हृदय में अनुराग का ही सृजन होगा। प्रियालाल जी का चिंतन बनेगा जो सच में इतना सुंदर होगा। बस कुछ नहीं करना अपने को, उस चिंतन मात्र से प्रभु की उपलब्धि हो जाती है। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि आगे विशुद्ध लीला चिंतन का और हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। और फिर प्राची जी के देहांत तक की प्राची जी की अनुभूतियाँ हैं और उनका चिंतन कितना सुंदर है ये भी सोच लीजिए। उस चिंतन को उन्होंने अनुभूत किया है, खाली कल्पना नहीं की। हम लोग जब कोई चीज़ होती है उसे कल्पना में करते हैं, उनको उस चिंतन की सिद्धि थी। इतनी सिद्धि की होली की लीला में यहाँ पूरी रंग में रंग चुकी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। और बड़ी अच्छी बात है प्राची जी के द्वारा लिखित एक पत्र की अंतिम पंक्तियां 5-6 बिंदु है। पूरा पत्र हम नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने प्रारंभ में पत्र में लिखा है कि हमारी हिंदी की लिखावट अच्छी नहीं है, हमें नहीं आती हिंदी ठीक से लिखनी, लेकिन फिर भी वो बहुत भगवत कृपा से फिर भी लिख दी उन्होंने। पर उसमें जो मार्मिक बातें 4-5 बातें हैं, साधक मात्र के लिए बड़ी काम की है। श्री कृष्ण के विषय में उन्होंने कही है। प्राची जी की उपासना में श्री माधव जी की प्रधानता रही, लेकिन कृपा किन्होंने की? प्रमुख कृपा किनकी रही? उनकी गुरु फिर स्वयं आगे बढ़ के उनको उपदेश किसने किया? प्रियतम का गोपी भाव वास्तव में होता क्या है, इसका पूरा परिचय किन्होंने दिया? ठीक है, ये बात बहुत समझने लायक बात है और आगे चरित्र बहुत सुंदर है और आप सुनेंगे तो हमें लगता है सुनते सुनते आपको बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होगी। बहुत साधकों को हो रही है, बहुत साधकों को। श्री लाडली लाल की जय।